इंदौर मध्य प्रदेश में 2019 में एक ब्लैकमेलिंग रैकेट क्वाइटली चल रहा था। टारगेट एमएलएस, एमपीज और पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिसर्स। मेथड रिलेशनशिप, रिकॉर्डिंग और प्रेशर। डिमांड पहले साइलेंस फिर पैसा। और जब एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने फाइनली पुलिस को बोला बस अब और नहीं सह सकता, तो पूरे मध्य प्रदेश को समझ आ गया ये सिर्फ हनी ट्रैप नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड ब्लैकमेल इकोनॉमी है। चलो पूरी कहानी बताता हूँ शुरू से, क्योंकि ये सिर्फ मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो की स्टोरी नहीं, चुप रहने की कीमत की स्टोरी है। मैं हूँ सौरभ और ये है इंडियाज डार्क चैप्टर्स, जहां हम इंडिया के डार्क क्राइम्स को थ्रिल, ट्रूथ और थोड़ी डेंजरस डार्क ह्यूमर के साथ डिकोड करते हैं। और आज का चैप्टर सिर्फ हनी ट्रैप का नहीं, ये साइलेंस, पावर और ब्लैकमेल के पूरे सिस्टम का पोस्टमार्टम है। सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, ये स्टोरी सिर्फ सेक्स या पैसे की नहीं है, ये कहानी है पावर, फियर और साइलेंस की। इंदौर, मध्य प्रदेश, एक क्लीन सिटी जहां एजुकेटेड और समझदार लोग रहते हैं। 2018 और 2019 के आसपास कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स सोशल सर्कल्स के थ्रू कुछ लोगों से मिलते हैं। डेटिंग ऐप वाली कहानी नहीं, ये नोन एक्सेस वाली कहानी है। बातें होती है, फोन नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, मीटिंग्स होती है और सब नॉर्मल लगता है। प्रॉब्लम यही से स्टार्ट होती है। जब चीज नॉर्मल लगने लगे तब गार्ड सबसे ज्यादा डाउन होता है। टाइम के साथ रिलेशनशिप पर्सनल हो जाता है, प्राइवेट मोमेंट्स आते हैं और बिना किसी ड्रामेटिक सीन के रिकॉर्डिंग हो जाती है। फोन और कैमरा वही होता है और विक्टिम को पता भी नहीं चलता कि कब मोमेंट्स मेमोरी से एविडेंस बन गया। यहीं पे ज्यादातर लोग सोचते हैं एक वीडियो ही तो है, पर भाई जब आप पावर पोजीशन पे होते हो तो एक वीडियो भी लाइफ सेंटेंस बन जाता है। इस केस में ब्लैकमेलर ने पैसा डायरेक्ट नहीं मांगा, पहले आई वार्निंग। मैसेजेस का टोन कुछ ऐसा होता था, तुम जानते हो ना, अगर ये वीडियो बाहर आ गया तुम्हारी जॉब रिस्क में आ जाएगी और तुम्हारा कैरियर खत्म हो सकता है। नोटिस करो, अभी पैसे का जिक्र नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्टेज होती है कंट्रोल बनाने की। विक्टिम समझ जाता है मैं फंस चुका हूं, और यहीं से सबसे डेंजरस डिसीजन होता है, साइलेंस चूज करना। पुलिस जाना मतलब मीडिया, इंक्वायरी और फैमिली एम्बैरेसमेंट। इसलिए विक्टिम सोचता है थोड़ा टाइम लेते हैं, शायद ये थ्रेटनिंग मैसेजेस रुक जाए, पर ये रुकता नहीं। महीनों के बाद टोन चेंज हो जाती है। अब सेटलमेंट चाहिए, रकम करोड़ों में, ये लास्ट चांस है। और यहीं से एक ऑफिसर डिसाइड करता है या तो मैं टूट जाऊं या मैं सिस्टम को बता दूं। ये पॉइंट याद रखना, लोग पुलिस तब नहीं जाते जब उनके पास सबूत होता है, लोग पुलिस तब जाते हैं जब कंट्रोल चला जाता है। सितंबर 2019, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक सीनियर इंजीनियर पुलिस स्टेशन जाता है। नो हीरो एंट्री, नो ड्रामा, बस शांत आवाज में बोलता है, सर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। पुलिस पूछती है डिमांड क्या है? जवाब 3 करोड़। पुलिस पूछती है कैसे? इंजीनियर फोन आगे करता है और जैसे ही पुलिस वीडियो देखती है उनको पूरा मामला समझ आ जाता है। पुलिस का पहला स्टेप अरेस्ट नहीं होता, पुलिस पहले वेरीफाई करती है, चैट्स मैच करती है, नंबर्स क्रॉस चेक करती है, टाइमिंग देखते हैं। और जैसे जैसे डेटा लाइन में आता है एक बात क्लियर हो जाती है, ये एक आदमी का केस नहीं है, यहाँ तो मल्टीपल विक्टिम्स हैं। तब पुलिस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाती है, क्योंकि विक्टिम्स पावरफुल लोग हैं, एविडेंस डिजिटल है और मामला पॉलिटिकल हो सकता है, इसलिए काम चुपचाप होता है। फिर रेड मारी गए और अरेस्ट हुआ। पुलिस जब एक्यूज्ड के फोन सीज करती है तो उनको मिलते हैं मल्टीपल मोबाइल फोन्स, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स और डिलीटेड डेटा के ट्रेसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेम पैटर्न। पुलिस को समझ आता है ये इंडिविजुअल स्कैम नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन है। 400 पेजेस की चार्जशीट डाली जाती है। ईडी भी इंटरेस्ट दिखाती है कि पैसा कहां से आया और कहां गया। इंडिया में डेटा लीक कॉमन है,
पर डेटा से पैसे बनाना नेक्स्ट लेवल एंटरप्रेन्योरशिप है। यहीं पे स्टोरी और अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि अब सिर्फ क्रिमिनल नहीं, कनेक्शन सामने आने लगते हैं। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और चार्जशीट के अकॉर्डिंग इस केस में कोर अक्यूज थे आरती दयाल, मोनिका यादव, श्वेता उर्फ रानू, बरखा और ओम प्रकाश। मल्टीपल अरेस्ट होते हैं, पुलिस रिमांड होता है, चार्जेस लगते हैं, चीटिंग, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आईटी एक्ट वायलेशंस। इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ लड़कियों का ग्रुप नहीं था, ये ऑपरेशन मिक्स्ड नेटवर्क जैसा था, जहां फैसिलिटेटर्स, कॉन्टैक्ट्स, मिडिलमैन अलेजिडली इन्वॉल्व थे। चार्जशीट में 2 जर्नलिस्ट के नाम भी आते हैं फैसिलिटेटर्स के रोल में। सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पार्ट है, विक्टिम्स पावरफुल थे, एजुकेटेड थे और स्मार्ट थे, पर उनके पास सबसे ज्यादा लूज करने को था। पुलिस जाना मतलब सस्पेंशन, इंक्वायरी और हेडलाइंस, और ये सब प्राइवेट मोमेंट की वजह से। इसलिए ज्यादा विक्टिम्स नेगोशिएट करते रहे, डिले करते रहे और होप करते रहे। इंडिया में जस्टिस स्लो है, पर स्कैंडल इंस्टेंट होता है। अब ऑनेस्टली सोचो, अगर तुम पावर पोजीशन में होते और तुम्हारा प्राइवेट वीडियो किसी और के पास होता, क्या तुम पहला कॉल पुलिस को करते? हाँ, मुझे भी नहीं लगता। हाईकोर्ट के डॉक्यूमेंट से एक बात क्लियर होती है, पैसा पहले डिमांड में नहीं आया। साइलेंस पहले डिमांड थी और पैसा बाद में लेवरेज बना। यह केस एक्सटॉर्शन का कम और कंट्रोल का ज्यादा था। कोर्ट मॉनिटरिंग होती है, बेल हियरिंग्स होती है और फिर इन्वेस्टिगेशन स्लो चलती है। और हाँ, एक बात, जस्टिस ब्लाइंड होता है, पर पावर केसेस में जस्टिस भी डायरी मेंटेन करता है। जैसे ही अरेस्ट हुए, मीडिया घुसी, पॉलिटिकल क्लेम्स आए और फिर काउंटर क्लेम्स भी आए, पर कोर्ट के अंदर एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक थे, प्रोसेस टेक्निकल था और पेस स्लो हो गया। 2020 से 2021 तक बेल ऑर्डर्स, कोर्ट ऑब्जर्वेशंस और पब्लिक फ्रस्ट्रेशन। सच ये है, जब पावर इन्वॉल्व होती है ना, केस का वॉल्यूम कम होता है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि इस केस ने एक अनकंफर्टेबल सच दिखाया। आज रिलेशनशिप्स डिजिटल है, ट्रस्ट फास्ट है और बाउंड्रीज ब्लर है। और जब पावर, सीक्रेसी और फियर एक साथ आ जाते हैं, तो हनी ट्रैप नहीं बनता, सिस्टम ट्रैप होता है। यह केस वार्निंग था। प्राइवेट मोमेंट प्राइवेट तब तक है जब तक दूसरा साइड ऑनेस्ट है। तो भाई, इस कहानी का विलन कौन था? ना लड़की, ना कैमरा, ना होटल रूम। विलन था साइलेंस। साइलेंस जो विक्टिम्स ने चूज की, साइलेंस जो सिस्टम ने अलाउ की, साइलेंस जो सोसाइटी ने इग्नोर की। और इसी साइलेंस ने इंदौर के हनी ट्रैप को इंडिया का वार्निंग बना दिया। प्राइवेट मोमेंट जब रिकॉर्ड हो जाता है, वो प्राइवेट नहीं रहता, वो करेंसी बन जाता है और कभी कभी वेपन भी। मैं हूं सौरभ और ये था इंडियाज डार्क चैप्टर्स।